तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को कहा कि अरे तुम उठकर खड़े नहीं हुए। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा कि आपकी बात सर्वथा ठीक है कि बड़े के आने पर खड़े होना चाहिए, पर तुम जरा विचार तो करो कि क्या पुत्र के आने पर पिता को खड़ा होना चाहिए? मैं तो तुम्हारा पिता हूं। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। अब आप कहोगे कि क्या भगवान में भी इन बातों को लेकर झगड़ा होता है? ये भगवान शंकर की माया है, लीला है। भोले बाबा कुछ नया करना चाहते हैं, सब भगवान शंकर की माया के वशीभूत हैं। ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है, भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है। यह सत्वगुण और रजोगुण का युद्ध है, दोनों के बीच युद्ध होने लगा। बड़ा भारी युद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी के भी कुछ सहायक आ गए, भगवान विष्णु के भी सहायक आ गए। बड़ा जोर का युद्ध चलने लगा। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। भगवान शंकर का अस्त्र है माहेश्वर अस्त्र। तो ब्रह्मा जी ने भी पाशुपतास्त्र उठा लिया। अब ये दोनों ही अमोघ अस्त्र हैं। दोनों ही अमोघ अस्त्र लेकर के जैसे खींचकर खड़े हुए, देवता घबराए कि ये अस्त्र चलेंगे, आपस में टकराएंगे, इनसे ऐसी अग्नि निकलेगी कि सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी, सब लोग जल जाएंगे। ज्वाला निकलने लगी अस्त्रों से। देवता व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में भागे, कैलाश पर गए। महादेव महादेव रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, वत्स का स्वस्ति वा कश्चित् वर्तते मम शासना, जगच्च देवता वंसा स्वस्वकर्मणि किं न वा। तुम सब अपने अपने कामों में स्थिर तो हो, सब ठीक तो हो। देखो इस समय जो ब्रह्मा और शिव का युद्ध चल रहा, ब्रह्मा और विष्णु का जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में मैं जानता हूं। शिव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। भगवान महादेव ने उस समय एक बड़ा दिव्य रथ तैयार किया। उस रथ का नाम यहां लिखा है भद्र रथ। उस भद्र रथ में भोले बाबा विराजे। बड़ा संगीत बज रहा था वहां, मृदंग बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, जय जयकार हो रहे थे और बड़ा आनंद के साथ भोले बाबा वहां चले जहां युद्ध हो रहा था। भोले बाबा एकदम जो है उस युद्ध करते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक ज्योति रूप में प्रकट हो गए। अब ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने आपस में चर्चा की, देखो हम युद्ध बाद में करें, भाई यही तो निर्णय करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये जो स्तंभ है इसका जो आखिरी सिरा ढूंढ लेगा वो बड़ा, जो जल्दी ढूंढ लेगा वो बड़ा, और जो बाद में ढूंढ पाएगा वो छोटा। ठीक है। तो विष्णु भगवान वराह का रूप धारण करके नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर चले गए। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी हजारों वर्षों तक ऊपर नीचे चले जाते रहे, पर उसका कोई और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर पहुंच गए तो ऊपर से एक पुष्प गिरते हुए नीचे आ रहा था। उसको रोका, उससे पूछा तुम कहां से आ रहे हो, और क्या तुमने इस स्तंभ का आखिरी सिरा देखा है? बोला नहीं, मैं हजारों वर्षों से लुढ़कते नीचे गिर रहा हूं पर मैंने इसका आखिरी छोर नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले इसका मतलब इसका अंतिम छोर पाना बहुत मुश्किल है, चलो हम यहीं से लौट जाते हैं। पर विष्णु भगवान को क्या पता कि हमें आखिरी छोर मिला कि नहीं मिला। हम कह देंगे ढूंढ लिया, वो कहेंगे कौन गवाही है, तो तुम गवाही दे देना। केतकी के पुष्प ने कहा हाँ हम गवाही दे देंगे, चलो। उधर विष्णु भगवान भी लौट आए और भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि मैं इसका अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी बोले इसलिए तो हम कह रहे थे हम बड़े, हमें मान लो, हम ढूंढ आए, देखो ये गवाह है, साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा पर तो हमने आपको बड़ा मान लिया, आपकी पूजा करेंगे। और जैसे ही विष्णु भगवान पूजा करने के लिए तत्पर हुए उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। बोलो सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। महादेव वहां प्रकट हो गए और भोले बाबा ने प्रकट होकर पहले विष्णु भगवान को कहा वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यावत् अस्मि स्वमिच्छमन्वित। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे तस्मै
मिक्षन्नपि सत्यवाक्यं सुब्रवायस्तपस्भविता साम्यं मया सत्तुतीन्द्रप्यलभ्यदा। भोले बाबा ने भगवान विष्णु को कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो सत्य भाषण किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान विष्णु से शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर कहे, वत्स प्रसन्नोस्मि हरे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सत्य का भाषण किया। तुम्हें मेरी समानता प्राप्त हो जाएगी। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, जगह जगह तुम्हारी मूर्तियां स्थापित होंगी और विविध क्षेत्रों में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, तुम्हारी खूब पूजा होगी, तुम्हारे अनेक अनेक अवतार होंगे, तुम भक्तों की रक्षा करोगे। और फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखा। अब ब्रह्मा जी घबराए और भगवान शंकर के नेत्र लाल हो गए ब्रह्मा जी को देख करके। तुमने असत्य भाषण किया और ऐसा क्रोध आया भोले बाबा को कि उनकी क्रोध ही एक ज्वाला के रूप में भ्रुकुटी मध्य से निकला और भ्रुकुटी मध्य से जो ज्वाला निकली वो भैरव का रूप धारण कर ली। और भैरव का रूप धारण करके और भगवान शंकर से कहा कि क्या करूं, क्या आज्ञा है। बोले, इस ब्रह्मा का वध कर दो जिसने असत्य भाषण किया है। और जैसे ही वो भैरव जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, भगवान विष्णु ने पैर पकड़ लिए, ऐसा मत करिए, इनको मार दोगे सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। विष्णु भगवान ने छोड़ने के लिए प्रार्थना करी और यह है साधुता। मंद करत जो करें भलाई है? तो भगवान महादेव को भी फिर करुणा प्रकट हो गई। भोले बाबा ने भैरव जी से कहा, इनको मारो मत, बस एक सिर काट दो। उस समय तक ब्रह्मा जी को 5 सिर थे, 5 मुख थे। 5 मुखों में से एक मुख काट दिया। बरम ददामिते तत्र ग्रहाणा दुर्लभम परम वैतानिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु। भैरव ने एक मस्तक काट दिया, 4 रह गए ब्रह्मा जी को। और फिर जो है भगवान शंकर ने पहले तो नाराज होकर कहा, तुम्हारे कोई मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा मत करिए, पूजा के चक्कर में तो सारा फसाद हुआ ये कि हम श्रेष्ठ बन जाएं। देखो, छल प्रपंच से बड़ा बनना चाहोगे तो बहुत गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं जाके उल्टे गिरेंगे। और सही मार्ग पर चलते चलते भगवद आश्रय लेकर के, सत्य का आश्रय लेकर आगे बढ़ोगे तो भैया निश्चित ही जगत में तुम्हारा नाम हो जाएगा। भगवान अपने आप आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे। केतकी के पुष्प को भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, तुम भी मेरी पूजा में उपयुक्त नहीं होगे, पूजा में तुम नहीं चढ़ोगे। ब्रह्मा जी ने पैर पकड़ लिए, कुछ तो करिए, ऐसा मत करिए। तो भोले बाबा ने कहा, देखो अब मंदिर तो तुम्हारे नहीं बनेंगे, पर एक वरदान देता हूं कि यज्ञों में प्रधान रूप से तुम्हारी पूजा होगी।
यज्ञों में तुम्हारा खूब पूजन होगा। वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञों के तुम ही गुरु रहोगे। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें ब्रह्मा जी का आसन पहले लगता है। यज्ञ, छोटा यज्ञ भी करो तो आचार्य लोग क्या करते हैं, यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में एक स्थान बना करके ब्रह्म पात्र रख देते हैं। वहां नारियल रख देते हैं, कुछ ग्रंथि बांध करके, और कुसा की ग्रंथि रख देते हैं, और वहां ब्रह्मा जी का स्थान बना करके ब्रह्म भविष्य ब्रह्मा जी विराजमान हो। अस्म जब तक यज्ञ हो तब तक तुम ब्रह्मा भव, तब तक आप ब्रह्मा रहेंगे। केतकी के पुष्प ने भी प्रार्थना करी, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी पूजा में नहीं चढ़ूंगा तो फिर क्या मेरा जीवन का उद्देश्य रह जाएगा। भोले बाबा ने कहा तुम बाकी देवताओं की पूजा में चढ़ना, मेरे से दूर रहना, क्योंकि मुझे असत्यभाषी बिल्कुल प्रिय नहीं है। केतकी के पुष्प ने पैर पकड़ लिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि यदि महादेव ने स्वीकार नहीं किया तो जगत स्वीकार करवे लिए तो उसका महत्व नहीं रहेगा। महादेव स्वीकार कर लेंगे तो सारे जगत में मेरी वंदना होगी, और महादेव मुझे तिरस्कृत कर देंगे तो सारे जगत में मेरा तिरस्कार ही होगा। पर कौन स्वीकार करेगा। ये बात जब कही तो भोले बाबा ने उसको भी एक वरदान दिया कि मेरा जो मंडप बनेगा उस मेरे मंडप में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है, मेरे ऊपर तुम्हारा पूजन में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मंडप में लगाए जा सकते हो। शिवरात्रि विख्याता तिथिरेसा मम प्रिया, तिथिरेसा मम प्रिया। आज की जो तिथि है, भोले बाबा ने कहा, यह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, क्योंकि आज मैं इस रूप में यहां प्रकट हुआ हूं। ये तत्काले तु याद कुर्या पूजा जगतः तस्सम स्थितं सर्गाधिकम्। आज के दिन जो मेरी पूजा करेगा उसको मेरे पूजन का विशेष फल प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन का मतलब महाशिवरात्रि के दिन। एतत् कालम मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तदफलं लभते सद्या शिवरात्रौ मदर्शना। एक वर्ष तक मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह अकेले महाशिवरात्रि को मेरी पूजा करने से प्राप्त हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा महत्व महाशिवरात्रि का है। एक वर्ष तक भोले बाबा की पूजा करने से जो फल मिलता है वो महाशिवरात्रि में एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। और उस स्थान का नाम अरुणाचल, जो स्थान था उसका नाम भगवान शंकर ने लिंग स्थान अथवा अरुणाचल रखा। शिव जी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। वो जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो पहले भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा करी, फिर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा करी, फिर देवताओं ने करी, फिर ऋषियों ने करी, विद्याधरों ने करी। इस प्रकार भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पंचकृत किसे कहते हैं। भोले बाबा ने पंचकृत बतलाया। 5 काम हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह। भोले बाबा बोले ये सब मैं ही करता हूं। सृष्टि में ब्रह्मा के रूप में करता हूं, स्थिति विष्णु के रूप में, संहार रुद्र के रूप में, त्रोभाव महेश के रूप में और अनुग्रह शिव के रूप में। तो रुद्र, महेश और शिव ये 3 शंकर जी के रूपों की यहां चर्चा है एक ही भगवान महादेव। अनुग्रह रूपी, मोक्ष रूपी जो कार्य है भोले बाबा ने अपने पास रखा है। पर भगवान शंकर ने ओम की उत्पत्ति कैसे हुई वो बतलाया। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, एक एक मुख से एक एक व्याहृति उत्पन्न हुई। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। तो ये जो है 5 शब्द, 5 व्याहृति उत्पन्न हुई, मिलकर के बन गया ओम। तो ओम जो है बड़ा ही अद्भुत है, वेदों का मूल है, बीज है। ओम
ये ओम जो है ये वेदों का मूल है। इस ओम के उच्चारण से सहज ही हमारे अंदर एक दिव्य चेतना प्रकट हो जाती है। आप कभी 2 मिनट 5 मिनट भी ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको एक अलग शांति का अनुभव होगा, अंदर से एक अलग स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव होगा। अभी हमने केवल 1 मिनट ही बोला होगा पर उतने में एक अलग अनुभूति उत्पन्न हो गई। फिर ओम से ही पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब अपनीत व्यक्ति जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उसको ओम उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके लिए नमः शिवाय भगवान शंकर ने प्रकट किया। पंचाक्षर मंत्र से त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेद मंत्र प्रकट हुए और फिर वेदों के ही विभाग से पुराण आदि आगे प्रकट हुए। तो सबका मूल कौन है? ओम। ओम के बाद पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। स्त्रियों को शिवाय नमः ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? शिवाय नमः उल्टा करके, और यज्ञोपवीतधारी को नमः शिवाय कहना चाहिए, अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कहा जा सकता है। हमारे सीहोर वाले महाराज जी ने जिस शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत बड़ा व्यापक प्रचार किया, बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया, अरे ये उचित नहीं है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। पर शिव पुराण में है कि शिवाय नमस्तुभ्यम भी कहा जा सकता है, उसका भी बड़ा फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय हरे हरे भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय
श्री सत्यदेव शंकर भगवान की जय। पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों को सिर ढक करके मंत्र प्रदान किया। जैसे गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो गुरु दीक्षा में सिर ढक करके मंत्र दिया जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर ने पुनस्तयो तत्र स्थिरम पटम गुरु प्रकल्पसिद्ध्यति शकलः मंत्र राजान्नः साक्षात भोग प्रदा स्वभाः। जो समस्त मंत्रों का राजा है, मंत्र राज जिसे कहते हैं, वह मोक्ष और भोग दोनों फल देने वाला मंत्र भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को वहां प्रदान किया। कौन सा मंत्र प्रदान किया? पंचाक्षर मंत्र, जिसको अभी हम लोग गा रहे थे, नमः शिवाय। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी कान में कौन सा मंत्र मिला है? नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर बड़ा अद्भुत मंत्र है। ये मंत्र प्रदान किया। सब देवताओं ने मिलकर के फिर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन किया। प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी शिवलिंग का पूजन करते हैं।